क्वेश्चन नंबर 10 शुरू कर रहे हैं, पेज नंबर 59 है। Ma Limited is considering three alternative proposals for conveyance facility for its sales manager who has to do considerable traveling, approximately 20,000 kilometers every year. इसमें तीन ऑप्शन है उसके पास, या तो वो नई स्मॉल कार को खरीद ले, या ओल्ड बिग कार को खरीदे, या फिर किसी एजेंसी से 9.25 रुपीज पर किलोमीटर में कार हायर कर ले। इसमें परचेज प्राइस दी है तुमको 2,50,000 स्मॉल कार की, स्क्रैप वैल्यू 40,000 है 8 साल के बाद, और रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस दिया है, टैक्सेस एंड इंश्योरेंस। सम बहुत ही छोटा है, पर खाली लॉजिक ये लगाना है इसके अंदर कि तीनों में से कौन सा सबसे सस्ता पड़ेगा, ये तुमको इसके अंदर प्रूव करना है। देखो सबसे पहले अपने इसके अंदर डेप्रिसिएशन और वो सब चीजें फाइंड आउट कर लेते हैं। वर्किंग नोट नंबर 1, ये सबसे पहले डेप्रिसिएशन फाइंड आउट। स्मॉल कार, बिग कार। अब डेप्रिसिएशन D = C - S अपॉन A। अब तुम्हारा कॉस्ट प्राइस कितनी लिखी है, 2,50,000 बड़ी लाभ, उसमें से माइनस करेंगे स्क्रैप वैल्यू 40,000, और तुमको क्या लिखा है देखो कि ये जो टोटल किलोमीटर है वो कितने लिखे, देखो अप्रोक्सीमेटली 20,000 किलोमीटर एवरी ईयर लिखा है। 8 साल तुमको दिया है, तो यहाँ पे 8 साल से अपने डिवाइड कर दे 8 से। 2,50,000 डिवाइडेड बाय 40, सॉरी -40,000 डिवाइडेड बाय 8 कितना आता है, 22,500, 26,250। ये पर एनम, अपने पर एनम चाहिए पूरे साल का। अभी ऐसे ही डेप्रिसिएशन अपने दूसरी कार का फाइंड आउट करेंगे, इसमें 2 लाख है, स्क्रैप वैल्यू 20,000 और टोटल टाइम पीरियड 8 साल का। ये कितना आता है, 22,500 पर एनम। क्या है 22,500 पर एनम, राइट। ये वर्किंग नोट नंबर 1 हुआ। अब देखो पेट्रोल कंजम्पशन, वर्किंग नोट नंबर 2। इसमें भी अपने स्मॉल कार और बिग कार लिखेंगे। देखिए इसमें क्या लिखा है कि पेट्रोल कंजम्पशन पर लीटर फॉर न्यू स्मॉल कार इज 16 किलोमीटर। तो यहाँ किलोमीटर और लीटर लिखूंगा, 16 किलोमीटर 1 लीटर के लिए। तो पूरे साल में आपको ऊपर सेकंड लाइन में लिखा है 20,000 किलोमीटर वो चलाते हैं, तो 20,000 यहाँ पे क्वेश्चन मार्क करें, तो 20,000 डिवाइडेड बाय 16 कितना आता है, 1250 लीटर्स। अब 1 लीटर की प्राइस कितने दी है तुमको, 60 रुपीज पर लीटर, तो ये आएगा तुम्हारा 75,000। ये कितना आएगा, 75,000, यानी एक इसका आंसर तुम्हारा आ गया। अब वैसे ही अपने बिग कार की बात करें तो किलोमीटर और लीटर, इसकी एवरेज आपको दी गई है 10 किलोमीटर 1 लीटर, तो 20,000 किलोमीटर चलाने के लिए कितना आपको 2,000 लीटर की जरूरत पड़ेगी। और उसको मैं अगर 60 रुपीज पर लीटर के साथ में मल्टीप्लाई कर देता हूँ पर लीटर के साथ में, तो 1,20,000 ये मिलेगा। बराबर, सिर्फ ये 2 वर्किंग है इसके अंदर, बस इसके अलावा कोई वर्किंग नहीं है। अब मैं आपको देखो सम को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे और यहाँ पे मान लिमिटेड लिखे, और यहाँ लिखूंगा मैं स्टेटमेंट ऑफ ऑपरेटिंग कॉस्ट। ये पर्टिकुलर यहाँ पे न्यू स्मॉल कार और यहाँ पे ओल्ड बिग कार, ये दोनों की अपने कॉलम बना देंगे इस तरह से। अब आगे सबसे पहले अपने स्टैंडिंग कॉस्ट,
तो जो स्टैंडिंग कॉस्ट है इसमें क्या आएगा पहले, तो स्टैंडिंग कॉस्ट के अंदर सिर्फ डेप्रिसिएशन है तुम्हारा, जो हमने ऑलरेडी फाइंड आउट किया हुआ है 26,250, और ये तुम्हारा 22,500। दूसरा है तुम्हारा, जिसके बाद में टैक्सीज एंड इंश्योरेंस, टैक्सीज एंड इंश्योरेंस वो 9,750, और ये आएगा 4,000। फिर उसके बाद में पी, तो इसके अंदर आएगा तुम्हारा ऑपरेटिंग एंड रनिंग एक्सपेंस, इसमें सिर्फ पेट्रोल है, दूसरा कुछ भी नहीं है, सम बहुत ही छोटा है। पेट्रोल का कंजम्पशन हमने 75,000 और 1,20,000 हमें मिलता है। और सी अगर अपने देखें तो ये आएगा तुम्हारा मेंटेनेंस कॉस्ट, इसमें इसके अंदर आपको रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस दिया गया है, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस। तो अगर आपने रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस देखें तो रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस कितना है, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस है 20,000 एंड 33,500। अब हम टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट फाइंड आउट करेंगे, ए प्लस बी प्लस, इन सब का टोटल करें, ये टोटल आता है 1,80,000, 1,31,000, राइट। ये दोनों की ऑपरेटिंग कॉस्ट आ गई। अब तुम्हारे सामने ये इन दोनों में से सस्ता क्या पड़ता है, 1,31,000। पर अभी ये तो और ऑप्शन है, ये ऑप्शन ये है कि तुम हायर भी कर सकते हो। देखो यहाँ पे सेकंड में लिखा गया है कि अगर आपने देखे यहाँ पे, तो हायर चार्जेस 9.25 इंटू एक साल में किलोमीटर हमारे 20,000, तो कितना आता है देखो, मल्टीप्लाई करेंगे 1,85,000, ये दोनों को मल्टीप्लाई करो तो 1,85,000, 1,85,000। अपने लिए इन तीनों में से जो सस्ता हो वही अच्छा है, तो सबसे सस्ता कौन सा है, ये वाला। तो हम लिखेंगे कि स्मॉल न्यू कार इज द चीपेस्ट, यानी सबसे सस्ता कौन सा है, तो स्मॉल जो कार है, न्यू कार, वो तुम्हारे लिए सबसे सस्ती है। तो ये तुम्हारा सम कंप्लीट हुआ। देखो कैसे किया हमने, सबसे पहले डेप्रिसिएशन D इज इक्वल टू सी माइनस एस अपॉन ए, कॉस्ट प्राइस लिए 2.5 लाख और 40,000 तुम्हारा स्क्रैप वैल्यू है, 8 साल तुम्हारी टोटल लाइफ है, तो इसका मतलब 26,250। ये डेप्रिसिएशन ईयर के बेस के ऊपर दिया है, इसलिए हमने कहाँ पे लिखा, स्टैंडिंग कॉस्ट में लिखा। अगर यहाँ किलोमीटर के बेस के ऊपर दिया होता तो हम इसको ऑपरेटिंग एंड रनिंग एक्सपेंस में लिखते। यहाँ पे बिग कार की बात करते तो 2 लाख में से हम 20,000 को माइनस करेंगे, स्क्रैप वैल्यू 8 से डिवाइड करो तो 22,500 पर एनम आया। अब पेट्रोल कंजम्पशन की बात करें तो पहली कार जो है छोटी कार, उसका एवरेज है 16 किलोमीटर पर लीटर, तो 16 किलोमीटर 1 लीटर का, तो 20,000 एक साल की जो उसका रनिंग है, उसका कितना आएगा 1250 लीटर, उसको 60 रुपीज पर लीटर के साथ में मल्टीप्लाई करें तो 75,000 रुपीज इसका टोटल पेट्रोल कंजम्पशन आया। सिमिलरली बिग कार की बात करें तो इसमें 10 किलोमीटर की एवरेज है, 10 किलोमीटर 1 लीटर, तो 20,000 पे कितना, 2,000 इंटू 60 करेंगे तो 1,20,000। अब इन सब चीजों को अपने यहाँ पे ऑपरेटिंग कॉस्ट शीट के अंदर डालेंगे, डेप्रिसिएशन और टैक्सेस स्टैंडिंग कॉस्ट में आएगा, यानी फिक्स चार्जेस में, पेट्रोल तुम्हारा सेमी वेरिएबल में आएगा, और रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस तुम्हारा मेंटेनेंस एक्सपेंस के अंदर आएगा। सबका टोटल करेंगे तो ऑपरेटिंग कॉस्ट मिलेगी। लेकिन एक तीसरा ऑप्शन भी आपको दिया गया है, वो तीसरा ऑप्शन ये है कि आपको हायर चार्जेस से भी ऑप्शन दिया गया है। तो 20,000 किलोमीटर 9.25 रुपए के हिसाब से अगर आप देखें तो कितना आएगा, 1,85,000। तीनों में सबसे सस्ता कौन सा है, 1,31,000, तो हमारे लिए सबसे जो सस्ता है वही सबसे अच्छा रहेगा। ओके, तो ये सब तुम्हारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। ये जो अभी किया वो क्वेश्चन नंबर 10 है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो करने जा रहे हैं वो क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 पेज नंबर 16। अशोक ट्रांसपोर्ट कंपनी रन्स 4 buses, 4 बसें between two towns which are 50 miles apart
यानी जो दोनों एक दूसरे से कितने दूर है, 50 माइल्स अपार्ट लिखा हुआ है, यानी 50 माइल एक दूसरे से दूर है। और इसकी सीटिंग कैपेसिटी कितनी है, 40 पैसेंजर। The following particulars were obtained from its books for January 2020. Interest and other charges 2000, depreciation 2600, diesel, oil and other oils 4000, taxation and insurance 1600, repairs and maintenance 800, wages of drivers, conductors and cleaners. क्या लिखा है, based on mileage। ये किस में आएगा, वेरिएबल में आएगा, ये फिक्स में नहीं, बी में आएगा, ये ए में नहीं आएगा। 2400, the salaries of office and supervisory staff 1000, actual passengers carried were 75% of the seating capacity. All the 4 buses run on all the days of the month. Each bus made 1 round trip per day, यानी एक बार जाना एक बार आना। कैलकुलेट पैसेंजर माइल, तो सबसे पहले कैलकुलेट पैसेंजर माइल लिखा, यानी जनवरी, ये दिमाग लगाना रहा, जनवरी के डेज कितने, 31, एंड एवरी डे ये बस चलती है, 31 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इसके अंदर, बाकी सब बहुत इजी है। तो देखो सबसे पहले कंपोजिट कॉस्ट यूनिट अपने फाइंड आउट करें। क्या लिखा है, 4 बसेस इनटू 1/2, यानी ट्रिप कितनी, एक बार जाना एक बार आना, तो 1/2 1, ओके। और उसके बाद में डिस्टेंस कितना है, तो 50 माइल्स, 50 माइल का डिस्टेंस। कैपेसिटी कितनी, तो 40 पैसेंजर, लेकिन यूज कितनी होती है, 75%, लिखा है नीचे सीटिंग कैपेसिटी 75%। और कितने दिन, 31 डेज, पूरे महीने के 31 डेज, सबको आप मल्टीप्लाई कर, कितना आंसर आता है, 4 into 2 into 50 into 40 into 75% into 31, तो 3,72,000 नीचे आंसर दिया है, पैसेंजर किलोमीटर। ये तुम्हारा कंपोजिट कॉस्ट यूनिट है। अब इसके बेस के ऊपर से अपने सीधा क्या फाइंड आउट करेंगे, ऑपरेटिंग कॉस्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करेंगे। पहले कंपनी का नाम लिख दीजिए, अशोक ट्रांसपोर्ट कंपनी। स्टेटमेंट ऑफ ऑपरेटिंग कॉस्ट, राइट। अब देखो सबसे पहले पर्टिकुलर्स, अमाउंट, उसमें पहला स्टैंडिंग चार्जेस, तो इंटरेस्ट एंड अदर चार्ज, तो इंटरेस्ट एंड अदर चार्ज कितना दिया है, 2000। फिर डेप्रिसिएशन 2600, फिर डीजल तो इसमें नहीं आएगा, टैक्सेशन एंड इंश्योरेंस 4000, अरे सॉरी 1600 है वो, 1600। फिर रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस इसमें नहीं आएगा, सैलरी ऑफ ऑफिस आएगा, सैलरीज ऑफ ऑफिस एंड सुपरवाइजरी स्टाफ 1000। अब इन सब का टोटल कर दो, 7200, ये टोटल ऑफ ये आ गया, ये तुम्हारी फिक्स कॉस्ट आ गई। अब बी, ऑपरेटिंग एंड रनिंग एक्सपेंस, उसमें सबसे पहले डीजल, ऑयल एंड अदर ऑयल्स, ये कितना है तुम्हारा, 4000। फिर जो सैलरी ड्राइवर की वो किलोमीटर के ऊपर है, माइलेज के ऊपर लिखा है, तो इसको भी यहाँ लिखेंगे, सैलरी ऑफ ड्राइवर
एंड कंडक्टर एंड क्लीनर, ये कितनी है 2400। बस ये दो ही है इसके अंदर, तो टोटल ऑफ बी करें तो ये आएगा तुम्हारा 6400। अब सी, मेंटेनेंस चार्जेस, इसमें रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस क्या है, सिर्फ एक ही, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस कितना है 800। तो इसको टोटल ऑफ सी कर दे, ये आएगा आपका 800। तो टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट सबका टोटल कर दे, कितना 14,400। अब कॉस्ट पर पैसेंजर माइल अपने को फाइंड आउट कर, यानी ये जो है ना वो अपने फाइंड आउट करेंगे पैसेंजर पर माइल। तो इसके लिए क्या करेंगे अपने, सबसे पहले तो यहाँ पे कॉस्ट पर पैसेंजर माइल अपने टोटल कितना आया 14,400, डिवाइड करूंगा मैं 3,72,000, आंसर कितना आता है 0.039, तो 0.04 रुपीज पर माइल, ये तुम्हारा आंसर आ जाए। राइट, ये सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। देखो बहुत सिंपल है, 4 बस है तो एक राउंड ट्रिप करती है, इसका मतलब एक बार जाना है, इसलिए 1/1 × 2 कर देने का, और 50 माइल का डिस्टेंस है, 40 पैसेंजर की कैपेसिटी, लेकिन उसमें से 75% पैसेंजर इधर पे लेके जा, और जनवरी लिखा है इसलिए 31 डेज लिखा, ओके, और सब दिन चलती है ये बस, इसलिए 31 डेज पूरे लिखे। तो 3,72,000 यहाँ पे पैसेंजर माइल या तो पैसेंजर किलोमीटर आ, फिर यहाँ पे ट्रांसपोर्ट कंपनी का नाम लिखा, स्टेटमेंट ऑफ ऑपरेटिंग कॉस्ट, इसमें खाली एक ही चीज याद रखनी है कि सैलरी ऑफ ड्राइवर, कंडक्टर और क्लीनर जो है वो अलग से अपने को सेमी सॉरी वेरिएबल कॉस्ट में लिखना पड़ेगा, तो माइलेज के बेस के ऊपर बस इसका टोटल कर दे, आंसर तुम्हारा आ जाएगा। राइट, जो 16 क्वेश्चन है उसका सोल्यूशन मैं आपको भेज रहा हूँ अभी, आपको ये 2 क्वेश्चन लिख लेने अपनी बुक के अंदर, अभी मुझे 2 क्वेश्चन और समझाने हैं 18 और 20, कल ये तुम्हारा यूनिट खत्म हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे अभी मैं एंड कर रहा हूँ।